नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। पिछले दिनों 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक हो जाता है और इस लीक होने की वजह से सभी 24 जिलों में जहां जहां उस सेट का पेपर जाता है उसको जो है निरस्त कर दिया जाता है। शुरुआती जांच में डीआईओएस और कुछ पत्रकारों को हिरासत में लिया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। लेकिन अब जो है लेटेस्ट जानकारी है कि इसमें जो पेपर लीक का मास्टरमाइंड था वो आखिरकार पकड़ा गया। बड़ी ही रोचक कहानी है उसकी, आइए जानते हैं इस वीडियो में बड़े इत्मीनान से। हुआ यूं कि यूपी बोर्ड के 12वीं की अंग्रेजी विषय की परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में बलिया पुलिस ने कल यानी 3 अप्रैल को एक बड़ा खुलासा करते हुए इसमें मास्टरमाइंड का चेहरा जो है वो सामने ले आया। पुलिस के मुताबिक पेपर लीक का मास्टरमाइंड महाराजी देवी इंटर कॉलेज भीमपुरा का प्रबंधक निर्भय नारायण सिंह निकला। मामले में पुलिस ने निर्भय नारायण समेत अभी तक कुल 46 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि बीच में प्रशासन ने लखनऊ जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें कहा था कि पेपर यहां से नहीं खुला है, बिल्कुल सील पैक था, तो किसी और बाकी 23 जिलों की जांच करवाइए, क्या पता वहां से पता चल जाए कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन आखिरकार ये बलिया से ही पेपर लीक हुआ। अब समझिए यूपी पुलिस ने इसका जो खुलासा किया है उसमें क्या कुछ है। दरअसल निर्भय नारायण सिंह जो भीमपुरा के महाराजी देवी इंटर कॉलेज के मैनेजर हैं, उन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर राजीव प्रजापति की मदद से पहले तो पेपर पैकेट से बाहर निकाला, फिर उस पेपर को सुभाष चंद्र इंटर कॉलेज के टीचर अवनीश गौतम से सॉल्व कराया। जब पेपर और उसका आंसर तैयार हो गया तो पुलिस के मुताबिक ये सॉल्व कॉपी वापस निर्भय नारायण सिंह को दे दी गई। निर्भय नारायण सिंह ने इस सॉल्व कॉपी को 25 से 30 हजार रुपए के हिसाब से तय कर सोल्यूशन को 3 राइटर्स जो वहां पर बैठकर पेपर लिख रहे थे, मुलायम चौहान, मनीष चौहान और ब्रजेश चौहान, इन 3 लोगों ने जो है बकायदा बैठकर छापा पूरा का पूरा। बलिया पुलिस के अनुसार राजीव प्रजापति के मोबाइल के पीडीएफ स्कैनर ऐप के जरिए पेपर स्कैन कर सोशल मीडिया के माध्यम से बेचा गया था। इसकी पुष्टि राजीव के बैंक अकाउंट के पेटीएम ट्रांजैक्शन से हुई है। पुलिस ने बताया कि बोर्ड पेपर लीक मामले में 4 स्कूल मैनेजर, 3 प्रिंसिपल, 10 टीचर, 5 कोचिंग संचालक और 3 स्कूल के क्लर्क भी गिरफ्तार किए गए हैं। 30 मार्च को अंग्रेजी की द्वितीय पारी की परीक्षा के पर्चे लीक हुए थे और शासन स्तर पे उसको तत्काल निरस्त किया गया था तथा वहाँ के डीआईओएस के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भी भेजा गया था। इसके बाद से ही स्थानीय पुलिस तथा एसटीएफ की टीम लगी थी और अब तक इसमें 46 लोग जेल भेजे जा चुके हैं। आज उस कड़ी में बलिया को बहुत बड़ी सफलता मिली जब इस पूरे लीक कांड का जो मास्टरमाइंड है उसको गिरफ्तार किया गया है, जो कि एक कॉलेज महाराजी देवी इंटर कॉलेज थाना भीमपुरा का प्रबंधक है और जिसका नाम निर्भय नारायण सिंह है। इसको पकड़ा गया है। इसने अपने साथी राजीव प्रजापति के साथ कूटरचित तरीके से पर्चे को के जो प्रश्न पत्र जो सील बंद होता है उसके सील के साथ खिलवाड़ करते हुए, छेड़छाड़ करते हुए पर्चा उसमें से निकाला और फिर उसकी फोटोकॉपी बनाकर वापस पर्चे को उसी सील कवर में उसको फिर से पैक किया तथा उसके बाद से इसको सॉल्व कराकर आर्थिक लाभ हेतु अन्य लोगों को बेचा। तो इससे ये प्रूव होता है कि पर्चा का जो लीकेज है वो बलिया से ही कराया गया था और इसमें से जितने भी लोग अब तक गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से कुछ लोगों को जो मुख्य साजिश करता है उनको उस धाराओं में तथा जिसका जो क्रिमिनल लायबिलिटी है उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। जो मुख्य साजिश करता है उनके विरुद्ध रासुका की भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मतलब एक बड़े पैमाने पे ये धंधा जो है बेखौफ तरीके से चलाया जा रहा था, किसी से कोई डर नहीं था। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये भीमपुरा में या फिर बलिया में या फिर पूरे सूबे में ये क्या नई बात है पेपर लीक होना। तो इस सवाल का जवाब हमें कमेंट के जरिए जरूर दे। लेकिन यहां पर एक और गंभीर सवाल उठता है कि आखिरकार उन पत्रकारों का क्या हुआ जिन्हें इन्होंने गिरफ्तार किया था, जिन्हें हिरासत में लिया गया। क्योंकि अभी तक उन पत्रकारों को लेकर किसी का ठोस बयान सामने नहीं आया, चाहे अधिकारी हो चाहे फिर कोई और प्रशासन का आदमी हो। अभी तक इस मुद्दे पर पत्रकारों को लेकर किसी ने कोई भी बयान नहीं दिया है। क्या उनको हिरासत में रखने की वजह यह है कि उन्होंने पूरे जो पेपर लीक का मामला था उस खबर को उन्होंने छापा? क्या
समाज के सामने जो धड़ल्ले से एक धंधा चल रहा था उसका पर्दाफाश करने वाले पत्रकारों के साथ यही होना चाहिए। खैर, देखते हैं पुलिस या जांच एजेंसियों के सामने से इस पत्रकारों के मुद्दे को लेकर क्या जो है बातें सामने आती है। लेकिन इस वक्त बलिया में बाकी पत्रकार जो है इनके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। आज बलिया में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया जिसमें पत्रकारों की मांग जो है वो साफ देखी गई। देखिए जरा। पत्रकारों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मुकदमे वापस लो। कलंकित करने वाली बात यह है कि एक तरफ शासन का आदेश आता है कि अगर कोई पत्रकार कोई इस तरह का मामला सामने आता है तो वह अगर किसी वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में यह मामला लाता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन बलिया के मामले में एक अलग ही इतिहास रचा गया। तो भैया इनका सवाल भी काफी जायज है। तो देखिए आगे क्या होता है। इसमें जितने भी अपडेट्स आते रहेंगे हम आपको अपडेट्स पूरे बताते रहेंगे। तब तक आप पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और तमाम उन वीडियोस को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।